या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये संसार सिया राम यानी सीता, जो जगत जननी, जो शीत तत्व यानी पृथ्वी तत्व, शांति तत्व, लक्ष्मी तत्व जोड़ने वाली हैं सबको। राम से यानी रश्मि से, प्रकाश से, कीर्ति से, माया से। जिस तरह से पानी में मिल कर के जुड़ जाता है, अलग नहीं दिखाई पड़ता, उसी तरह से पूरा जगत एक दूसरे से, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। परमात्मा, प्रकृति, प्राणी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जोड़ना नहीं, जुड़े होने का विश्वास स्वयं करना है, दूसरों को विश्वास कराना है कि हम सबका जीवन परमात्मा, प्रकृति और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधुश्च गुरुस शनि राहु केतवा, सभी ग्रह सुशांति करा भवंति। इस सृष्टि और प्रकृति शांति, ओम जो शक्ति है, पंचाक्षर ब्रह्म शक्ति है, वो शांति के लिए, शांति की स्थिति से ही सृष्टि और प्रकृति सुंदर है। इसलिए एकनिष्ठ, सत्यनिष्ठ सब हों शांति स्थापित करने के लिए। अशांति कौन करता है? जन्म जायते क्षुद्रा, जन्म से जो क्षुद्र, जो पतित की अवस्था होती है, जन्म के बाद भूख लगती है। ये भूख ही अशांति पैदा करती है, भूख ही गति पैदा करती है। प्राणों की गति, भूख ही कर्म, गति से कर्म पैदा होते हैं। और ये भूख शांति के लिए है। प्रकृति ही शरीर है, प्रकृति को धारण करके शांति का अनुभव करती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ध्यान दिलाया है कि ध्यान रखिए, ध्यान को केंद्रित रखिए कि आहार शुद्ध हो, सरल हो, सुपाच्य हो। क्योंकि सूर्य के ताप से पैदा होता है, तो सूर्य की ऊर्जा जब तक रहे तभी भोजन करें। उतना ही भोजन करें जितना सरलता से पचा सके। अधिक न करें, गरिष्ठ भोजन, स्वाद के लिए भोजन न करें। उस ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति को धारण करने के लिए भोजन करें। तो ये ध्यान, धारणा, ध्येय, समानता, समाधि, यही समधि, समबुद्धि, सद्बुद्धि के लिए है कि चारों तरफ शांति की व्यवस्था हो। ऐसा दृश्य हो जो शांति प्रदान करे, ऐसा भोजन हो जो मन को, इंद्रियों को व्यथित ना करे, शांति करे। ऐसे शब्द हो का चयन हो जिसे सुनकर शांति का अनुभव हो। ये गति सामान्य गति हो, शांति की गति हो, जिससे सभी का कल्याण, सभी का जीवन सुंदर और सुभग हो सके।
समरूपता, एक रूपता को धारण किया जा सके। लेकिन जो हमारी वेद विद्या जो पूरे जगत को परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार करने का अनुभव कराती है, विश्वास दिलाती है, उसे ही भेदभावपूर्ण और शोषित, आडंबर, पाखंड के रूप में प्रचारित किया गया, भ्रमित किया गया। जो भर्म को समाप्त करके, मतभेद को समाप्त करके, भेदभाव को समाप्त करके शक्ति परिवार को संगठित करती है, पारिवारिक शक्ति समाज को संगठित करती है, सामाजिक शक्ति देश को संगठित करती है, राष्ट्र की शक्ति शरीर में मन को केंद्रित करती है, चित्त विचारों को केंद्रित करती है, प्राण को केंद्रित करती है, शरीर इंद्रियों को केंद्रित करके शक्ति प्रदान करती है, ऋतुओं के परिवर्तन और वियोग के दुख को सहने की शक्ति देती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है। स्मरण इस शांति व्यवस्था के लिए ही सृष्टि है, ऐसा स्मरण कराती है। सब एक ही रूप हैं, एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं, सभी एक समान हैं, एक ही उद्देश्य के लिए प्रेरित करती है। और आज के समय में हर जगह अशांति, मन में चित्त में अशांति, परिवार में अशांति, प्रकृति में अशांति, अशांति अशांति कहें तो उसमें भी शांति होती है। शांति के पीछे आगे आल होता है। आ यानी अमान्य, शांति अमान्य है। असत्य यानी सत्य के आगे आ, यानी जो असत्य है वो अमान्य है। इसे परमात्मा, प्रकृति और मन का चित्त इसे पाकर के संतुष्ट नहीं होता। इस तरह से अधर्म के पीछे भी आ है, यानी जो अमान्य व्यवस्थाएं हैं, जिसे किसी को मान्य नहीं है, सर्वमान्य नहीं है, और हर व्यक्ति का जीवन का कर्म और उसका परिणाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक जगह सुगंध होता है तो सुगंध वहीं तक नहीं रहता, उसका विस्तार होता है, उसका परिणाम सबको प्राप्त होता है। कहीं दुर्गंध होता है, अशांति होती है तो वो सभी को प्रभावित करती है। इसीलिए भारत की परंपराओं पर हमें श्रद्धा विश्वास करना चाहिए, और वेद विद्या, बिना विद्या के, विद्या जो संसार है, शरीर है, इस शक्ति है, इसका सही उपयोग शांति के लिए उपयोग करने का अनुभव और अभ्यास कराती है। जय श्री राम।